अगर आप भी कॉपी पेस्ट किचन बनवा रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अब आप कहोगे ये कॉपी पेस्ट क्या है? वो है गूगल या किसी और साइट से पिक डाउनलोड करने के बाद आप उसी टाइप का किचन बनवाने की कोशिश करते हो, या कोई भी किचन का मटेरियल आइटम वीडियो देखने के बाद आप चाहते हो कि वो भी हमें अपने किचन में लगवा लेना चाहिए। और यही बहुत बड़ी गलती होती है किचन बनवाने में। किचन ऐसा बनवाओ जो मेंटेनेंस कम हो, लाइफ अच्छी हो और लुक वाइज भी अच्छा हो। किचन बनवाते में बस ये 10 से 12 काम कर लो। वीडियो पूरा देखोगे तो समझ जाओगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर ओपन कर दें। किचन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? वो है दीमक। दीमक यानी टर्माइट। अगर एक बार टर्माइट आ गई तो आप कोई सा भी लकड़ी में मटेरियल लगा दो, दीमक उसको रोक ही नहीं पाएगी। और इसी से बचने के लिए एक काम करते हैं, मार्बल का फ्रेमिंग करा देते हैं। और यही गलती होती है, क्योंकि मार्बल में अगर आप फ्रेमिंग कराने के बाद उसमें चैनल लगवा के चैनल चलवाओगे तो कुछ टाइम बाद होता क्या है, जहां पे आपने स्क्रू कसवाए हैं मार्बल में, कुछ टाइम बाद वो लूज हो जाते हैं और बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है। अगर आपके भी किचन में टर्माइट यानी दीमक बहुत ज्यादा है तो मार्बल नहीं लगाना है। मार्बल से अच्छा है कि आप ग्रेनाइट लगा लो अच्छी क्वालिटी का, यानी ग्रेनाइट को आपको फ्रेमिंग करा देनी है। अगर आप ग्रेनाइट या मार्बल नहीं लगाना चाहते तो आपके पास दो बेस्ट ऑप्शन है। एक्शन टेसा का बॉयलो बोर्ड आता है, आप यो यूज कर सकते हो, या फिर आप कुछ प्लाईवुड ऐसे मटेरियल अवेलेबल है जिनकी लाइफ टाइम वारंटी आती है, आप उनको भी ले सकते हो। इसमें टर्माइट यानी दीमक और सीलन कुछ नहीं बिगाड़ पाती। सेकंड है हॉब स्टोव यानी चूल्हा जो होता है वो हम ग्रेनाइट को कट करने के बाद इंस्टॉल करा देते हैं। अब इसको लेने से पहले आपको दो चीज देखनी चाहिए। जो वारंटी मिलती है, अगर वारंटी अच्छे ईयर्स में मिल रही है यानी 7-8 साल की आपको वारंटी मिल रही है तो बेस्ट है, आप लगवा सकते हो। साल 1.5 साल की अगर वारंटी मिल रही है तो हो सकता है बाद में अगर प्रॉब्लम हुई आपको चेंज करना पड़ा। तो हर हॉब स्टोव का साइज अलग आता है, बाद में प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इससे बेस्ट है कि आपको मार्केट में अब इस टाइप के भी हॉब देखने को मिल जाएंगे जो लुक वाइज बहुत शानदार लगते हैं। नेक्स्ट है हार्डवेयर। हम करते क्या है कि मटेरियल अच्छा ले लेते हैं, लेमिनेट अच्छा ले लेते हैं, कारपेंटर अच्छा ले लेते हैं, पर गलती ये करते हैं हार्डवेयर के जो हिंजेस होते हैं और आपके जो चैनल होते हैं वो अच्छे ब्रांड के नहीं लेते। और यही बहुत बड़ी गलती होती है। साल 1.5 साल बाद उनमें प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है, जंग तक आना स्टार्ट हो जाती है, उनको आपको रिपेयर कराना पड़ता है, बाद में एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ता है। जब भी आप हार्डवेयर परचेज करो, चाहे हिंजेस हो या फिर आपके चैनल हो, अच्छे ब्रांड के साथ आपको जाना चाहिए, क्योंकि किचन बनवाने में पैसा एक बार लगता है, हर साल आपको पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। अपने किचन को अच्छा दिखाने के लिए किचन के काउंटर टॉप पे टाइल और मार्बल लगवा देते हैं। यही बड़ी गलती होती है। कुछ टाइम बाद टाइल हो या मार्बल हो उस पे स्क्रैचेस आएंगे, क्रैक्स होने का भी डर होगा। तो इससे बेस्ट है कि आप ग्रेनाइट के साथ जाओ। ग्रेनाइट में बहुत ज्यादा ऑप्शन है, या फिर आप क्वार्ट्ज के साथ भी जा सकते हो, ये भी बेस्ट ऑप्शन है। किचन के फिनिशिंग में अगर आप लेमिनेट लगवा रहे हो तो आपको हाई ग्लॉस लेमिनेट लेना चाहिए। होता क्या है कि किचन में काम करते टाइम घर की लेडीज के हाथ लगते ही रहते हैं किचन में, तो उनको क्लीन करना बहुत आसान होता है। तो बेस्ट है जब भी आप लेमिनेट परचेज करो हाई ग्लॉस की लेमिनेट होनी चाहिए। अगर आप आरओ लगवा रहे हो तो दीवार पे अगर आप इंस्टॉल कराओगे तो लुक वाइज देखने में वो अच्छा नहीं लगता, उसका वायर या पाइप देखने में अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता। अगर आप उसको कितना भी कवर करवा दो तो ऊपर भी स्पेस आपका, यानी दीवार पे अगर हैंग कराओगे तो उस पे स्पेस कवर करेगा। इससे बेस्ट है कि आप सिंक के नीचे आरओ लगवाओ, स्पेस भी नहीं घेरेगा दीवार पे। जब आप किचन काउंटर टॉप की हाइट लो तो ज्यादातर होता क्या है 32 इंच, 33 इंच, 36 इंच पे किचन के काउंटर टॉप की हाइट ले लेते हैं, पर यह तरीका बिल्कुल गलत है। सबसे पहले आपको देखना है हमारे घर की जो लेडीज हैं उनकी हाइट कितनी है, उसके अकॉर्डिंग ही किचन के काउंटर टॉप की हाइट लेनी चाहिए। इस बात का ध्यान जरूर दें। किचन एल कॉर्नर की वीडियो में आप देख ही रहे हो, मार्केट में कुछ इस टाइप का आपको किचन का एल कॉर्नर मिल जाता है। अगर आप इसको अपने किचन में लगवाओगे तो आपका 70% जो एरिया होता है वही यूज हो पाता है एल कॉर्नर का। 30% एरिया जो होता है वो वेस्टेज ही जाता है। अगर कोई भी सामान इसके अंदर गिर गया तो आपको बड़ी मुश्किल से उसे निकालना पड़ता है। इस बात का ध्यान देना है। तो बेस्ट है आप जब भी किचन बनवाओ एल कॉर्नर में इस प्रकार का कॉर्नर यूज ना करो। उसकी जगह बेस्ट है, वीडियो में आप देख रहे हो एल शेप वुड की बन जाती हैं जो रैक्स होती है, बेस्ट प्लेन उनको ही लगवाओ।
उससे आप अपना एल कॉर्नर का 100% एरिया कवर कर सकते हो, यूज कर सकते हो। जब हम मार्केट में चिमनी लेने जाते हैं या फिर ऑनलाइन परचेज करते हैं तो दो ऑप्शन हमारे पास होते हैं। या तो हम चिमनी परचेज कर रहे हैं, स्लैंटेड चिमनी ले लें, या फिर आप फ्लैट चिमनी ले लो। स्लैंटेड चिमनी जो होती है वो देखने में तो बहुत खूबसूरत लगती है, पूरा ऑटोमेटिकली होती है, अच्छा वर्क करती है, पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है, ये जो यूज़ करने के बाद इसका जो सेक्शन पावर होता है वो प्रॉपरली काम नहीं करता है। जब भी आप स्लैंटेड चिमनी लो तो उसका सेक्शन पावर ज़्यादा होना चाहिए। बेस्ट है कि आप अपने घर में लाइफ अच्छी चाहते हो चिमनी की तो फ्लैट चिमनी लो, उसका रिजल्ट बहुत शानदार है। जब हम अपने किचन पे काउंटर टॉप लगाना चाहते हैं, कौन कौन से मटेरियल हमारे पास हैं, या तो हम ग्रेनाइट लगाते हैं या क्वार्ट्ज लगाते हैं, या फिर अब टाइल मार्केट में अवेलेबल हैं, विट्रीफाइड टाइल जो 18 mm 20 mm में मार्केट में अवेलेबल हैं। भूल के भी ऐसी गलती ना करें, किचन के काउंटर टॉप पे भूल के भी हमें टाइल नहीं लगवानी चाहिए। टाइल लगते में ही क्रैक्स हो जाएगा या कुछ टाइम बाद क्रैक्स हो जाएगा। और जो हमारे घर के मसाले होते हैं जो किचन में यूज होते हैं, उसके जो स्पॉट्स होते हैं, निशान होते हैं, वो 100% टाइल्स पे लग ही जाते हैं। तो बेस्ट है कि आप अपने किचन पे ग्रेनाइट ही लगवाओ। इंडियन किचन के लिए बेस्ट है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट की क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। ब्लैक कलर का ग्रेनाइट अगर लोगे तो उसकी लाइफ बहुत शानदार होती है। पर ग्रेनाइट में भी अब अनलिमिटेड कलर हैं, अपनी चूज के अकॉर्डिंग आप ग्रेनाइट परचेज कर सकते हो। पर भूल के भी किचन काउंटर टॉप पे टाइल नहीं लगवाने हैं। या तो आप ग्रेनाइट लगवा लो या फिर आप क्वार्ट्ज लगवा सकते हो। अब आप वीडियो में ये सिंक देखो, इसको वाटरफॉल सिंक या पियानो सिंक भी कहते हैं। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये देखने में तो वीडियोस में बहुत अच्छी लगती है। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अपने भारत में अभी इसका कोई भी मैन्युफैक्चर नहीं है। ये डायरेक्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट होके आती हैं चाइना से, अलग अलग कंट्रीज से। इसी वजह से इसके जो पार्ट्स होते हैं वो अवेलेबल नहीं हैं। और इसको लगाने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, प्रेशर नहीं आता है। अगर आप इसको इंस्टॉल कराना चाहते हो तो आपको प्रेशर पंप भी 100% लगाना पड़ेगा। और हर जो लेबर होती है, यानी जो प्लम्बर होता है, हर प्लम्बर इसको इंस्टॉल भी नहीं कर सकता। ये देखने में तो बहुत शानदार लगती हैं, पर इसका अभी आपको वेट करना होगा अपने भारत में। अगर अपने भारत में बनना स्टार्ट हो जाए, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाए, तो इसके पार्ट्स भी अवेलेबल होंगे बहुत इजीली। कुछ किचनों में आपने देखा होगा ओपन शेल्फ करवा देते हैं। उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि उनको मेंटेन आपको डेली करना होगा, डेली क्लीनिंग करना होगा, डस्ट जम जाएगी। तो ओपन शेल्फ कभी भी किचन में नहीं देनी चाहिए। एक प्रॉब्लम सबसे ज्यादा किचन में आती है कि ज्यादातर अब देखने को मिलता है कि अपने किचन में चिमनी लगवा देते हैं, एग्जॉस्ट फैन नहीं लगवाते। जब भी आप किचन में काम कराओ, किचन का काम करा रहे हो, तो ध्यान दो आपको अपने किचन में चिमनी भी लगवानी है और एग्जॉस्ट फैन भी लगवानी है। चिमनी आप कितनी भी अच्छे सेक्शन पावर की ले लो, 100% वर्क नहीं कर पाती। उसके लिए बेस्ट है कि आपको एग्जॉस्ट फैन भी आपके किचन में होना चाहिए। जब भी आप किचन में काम करा रहे हो, किचन का फर्नीचर बनवा रहे हो, उसका फर्नीचर, किचन का फर्नीचर टॉप जो होता है वो सीलिंग की हाइट तक होना चाहिए। अगर आपने सीलिंग की हाइट तक नहीं दिया तो 2-2.5 फीट तक दिया, तो उसके ऊपर जो डस्ट जमा होगी वो इतनी खतरनाक चिपक जाएगी कि अच्छे से आप क्लीन कर ही नहीं पाओगे उसको। इसलिए बेस्ट है जब भी आपका किचन का फर्नीचर बनवाओ तो सीलिंग के हाइट तक ही होना चाहिए। अब कुछ लोग किचन में अच्छा लुक देने के लिए पीवीसी लैमिनेट यूज करते हैं, पर ऐसी बड़ी गलती ना करो। किचन में भूल के भी पीवीसी लैमिनेट यूज नहीं करनी चाहिए। बेस्ट है कि आपको ज्यादा ही अच्छा लुक चाहिए, फिनिशिंग बहुत जबरदस्त चाहिए, आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, तो आप एक्रेलिक शीट के साथ जा सकते हो। पर बेस्ट है कि आप लैमिनेट भी लगवा सकते हो। लैमिनेट में एचडी भी आ चुके हैं और उसकी थिकनेस देख लो, 1.2 या 1 mm से कम की थिकनेस नहीं होनी चाहिए फ्रंट पे। अगर पीवीसी लैमिनेट आपने लगवा दी तो हीट की वजह से कुछ टाइम बाद उसके छूटने का डर रहेगा, फिर आपका पूरा पैसा वेस्ट ही हो जाएगा।